तो अभी हेल्थ इंश्योरेंस पे अभी बात की, तो हेल्थ इंश्योरेंस में कौन से ऐसे, अभी आपने फैक्टर्स तो बता दिए, बट टॉप 3-4 कंपनीज कौन से, और आपने कौन से कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया? 3-4 को अपन छोड़ते हैं, मैं मेरा बता देता हूँ कि मेरा एक्चुअली उसी से, मेरा अभी HDFC अर्गो से है। हाँ, मैंने ICICI लोम्बार्ड से लिया। ICICI लोम्बार्ड भी ठीक है यार, अभी अच्छा कर रही है, रिसेंटली ठीक परफॉर्म कर रहा है। बट अभी फिल्टर्स लगाओ जो आपको, मेरे को लगता है कि कंपनी का प्रोडक्ट और ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे को एज एन HDFC ब्रांड बहुत पसंद आता है, SBI, HDFC, कोटक, ये ब्रांड्स मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये सिर्फ मैं हेल्थ टर्म की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि ब्रांड्स बड़े अच्छे। आप अपने हिसाब से देखो, स्टडी करो, मैंने आपको पॉइंटर्स बता दिए, सबके लिए अलग अलग होगा, शायद मेरे लिए कोई पॉलिसी अच्छी, आपके लिए कोई और अच्छी हो। गॉट इट, फेयर। ठीक है, तो अभी टर्म इंश्योरेंस ले लिया मैंने, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया मैंने, अभी मैं दोनों को लेने में आपको 8-8 हजार, मतलब 15 से 20 हजार में आपका ये दोनों आ गया। ठीक है, साल के, ये साल मतलब, के, हाँ। मतलब महीने का 2,000 रुपए एट मैक्स खर्चा, 1,500 रुपए महीने का खर्चा है आपका इनका। ठीक है, तो अभी बचे 48,000 मेरे पास। ठीक है, अभी इसका क्या करना है मेरे को? अभी आपको सबसे पहले इमरजेंसी फंड रेडी करना है। मतलब आपको पहले अपने एक्सपेंडिचर का, सपोज करते हैं आपका 100 रुपए का एक्सपेंडिचर होता है, मतलब ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज आपका 25,000 का खर्चा होता है महीने का, तो आने वाले 6 महीने के जितने खर्चे का पैसा रख लीजिए। मतलब आपका अगर 25,000 का खर्चा होता है, कितना हुआ? 1,25,000 के आसपास का आपका पैसा हुआ, जितना आपके पास पहले से हो जाना चाहिए। 6 टाइम्स ना, 1.5 लाख। 1.5 लाख, माय बैड, 1.5 लाख रुपए के जितना आपका पैसा हो जाना चाहिए इमरजेंसी फंड में। अब इमरजेंसी फंड का पैसा कहाँ रखोगे, ये सबसे बड़ा इशू होता है। कहाँ रखिए बताओ? कहाँ पे? लिक्विड फंड्स में वगैरह? लिक्विड फंड्स में ये सब नहीं रखना। अभी थोड़ा सा आपको स्मार्टली प्ले करना है। अभी आपको स्मार्टली क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा मार्केट है एक ऐसा मार्केट जहां पे नई कंपनीज आते जा रही है। अभी हमारे पास कितनी लिस्टेड कंपनी है? 5-6 हजार कंपनीज है, 6,000 लिस्टेड कंपनीज है, ठीक है। और कंपनीज आ रही है, आपने 1.5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, ठीक है। 1.5 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी में हो गए, आप ऐसे नॉर्मल बैंक में रखोगे, FD के रखोगे, लिक्विड फंड रखोगे, ये सब काम करोगे, मेरे को पता है बहुत अच्छा काम है। इसको आप थोड़ा स्मार्टली यूज कर सकते हो। इस पैसे को आप इंडियन IPO मार्केट में IPO की एप्लीकेशन लगाने के लिए यूज करना स्टार्ट कर दो। क्या IPOs में? हाँ। कैसे? IPO की एप्लीकेशन लगाओ, अरे भाई पैसा बनेगा ना। मतलब जब अच्छा समय आता है ना IPO के मार्केट में, और आप रेगुलरली पूरे महीने IPO की एप्लीकेशन लगाते हो, तो महीने का आपका 3-4% भी बच जाता है। वो सिर्फ जब अच्छा आएगा। ओवरऑल अगर आप ये IPO करोगे और आपका पैसा सेविंग अकाउंट में, तो सेविंग अकाउंट में आपको 6% रिटर्न मिल रहा है, और यहां से आपको IPO से नाना करते हुए एटलीस्ट 15% तो साल का निकल जाएगा। तो आपका जो पैसा इफेक्टिवली आपका 6% पे होना चाहिए। आपने बिकॉज थोड़ा सा स्मार्टली प्ले किया, और जब IPO आ रहा था, IPO मार्केट में लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी सब अपन डिस्कस कर लेंगे, उसमें लगा दिया, तो वही आपका पैसा जो 6% की जगह आपको 20-25% देने लग जाएगा, जो आपके इक्विवेलेंट टू इक्विटी फंड से भी ज्यादा हो गया प्रोबेबली आपके लिए, क्योंकि आपने थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया। तो सबसे पहले लिक्विड फंड का पैसा रेडी करो। लिक्विड फंड मतलब ये आपका इमरजेंसी फंड का पैसा रेडी करो, जो आप IPO मार्केट में लगाओगे। IPO मार्केट में लगाने का मतलब क्या होता है? एक नया IPO आया है, मैं उस IPO में एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूं। मेरी यहाँ पे IPO की एप्लीकेशन फाइल करने के बाद स्ट्रैटेजी लिस्टिंग की मैं जैसे मेरा IPO लिस्ट हो गया, कंपनी लिस्ट हुई, इमीडिएटली मैं बेच दूंगा पहले 15 मिनट में। मेरे को होल्ड नहीं करना, मैं सिर्फ एक IPO इन्वेस्टर हूं। मेरा वो पैसा इमरजेंसी का पैसा है, मैं उस कंपनी में लगा के छोड़ नहीं सकता। लॉजिकल बात है ना, लॉस हो प्रॉफिट हो, मेरे को एग्जिट करना है। अब IPO में कैसे, कौन से IPO में अप्लाई करना है, वो आपको समझ आ जाता है कि भाई कौन सा IPO अच्छा है। नहीं, थोड़ा बेसिक आप स्टडी करोगे। इवन हमारी बुक भी है, मैं बुक रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, बट मैं आपको बता रहा हूँ। इवन यूट्यूब पे बहुत फ्रीली अवेलेबल वीडियोस है हमारे, आप देखो जाके कि एक अच्छा IPO कैसे चूज करें। अच्छा IPO की एप्लीकेशन में फाइल करो, और IPO का अलॉटमेंट मिल जाए तो लिस्टिंग होती है इमीडिएटली एग्जिट करके नमस्ते कर लो। तो आपको एग्जिट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सबसे पहले हिस्ट्री ये बताती है, सॉरी मैंने आपको कट किया, हिस्ट्री बताती है कि अगर मैंने किसी IPO में लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक किया है पिछले 25 सालों में, वर्सेस उसको बाय एंड होल्ड किया है, मैं ज्यादा पैसा लिस्टिंग पे कमा के निकल देता हूँ। सेकेंडली, ये मेरा पैसा लिक्विड का पैसा है, ये मेरा कोई इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं। सपोज किसी कंपनी में मैंने लगाया, वो कंपनी नाकारा निकली और पैसा फंस गया मेरा, तो मैं उसमें लिक्विड फंड साथ होना सकता हूं। तो ये काम कर लो आप। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.